Hello everyone, welcome to Teachers Clock. Hope that all of you are fine. इंडिया, बीबीसी और कंट्रोवर्सी इन तीनों का आपस में बहुत गहरा नाता है। आज इस वीडियो में ये कोशिश करते हैं जानने की कि कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1970s का दौर था और इंदिरा गांधी उस समय पावर में थी। तब बीबीसी ने दो डॉक्यूमेंट्री सामने लाई थी। एक था कैलकाटा और दूसरा था फैंटम इंडिया, जो इंडिया के एवरीडे लाइफ को पोर्ट्रे कर रहा था। लेकिन इन दोनों ही डॉक्यूमेंट्री फिल्म में इंडिया को नेगेटिव लाइट में दिखाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप बीबीसी को 2 साल के लिए बैन कर दिया गया। तब भी वो ना रुके। फिर 1975 का दौर था और इमरजेंसी का टाइम था। उस समय सेंसरशिप अग्रीमेंट के लिए बीबीसी ने डिनायल किया या फिर मना कर दिया या फिर सेंसरशिप अग्रीमेंट को साइन नहीं किया, जिसकी वजह से अगेन उन्हें बैन फेस करना पड़ा और उन्हें सिर्फ और सिर्फ 24 घंटों का टाइम दिया गया टू मूव आउट ऑफ इंडिया। फिर आता है साल 2008। साल 2008 में फिर से बीबीसी ने एक फुटेज निकाली, एक वीडियो फुटेज निकाली, जिसके बेसिस पे उन्होंने ये दावा किया कि एक वर्कशॉप में चाइल्ड लेबर को बढ़ावा दिया जा रहा है। कई सारे केसेस चले, कई ट्रायल्स हुए और तब जाके फाइनली ये सामने आया, ये सामने आया कि वो जो वीडियो फुटेज थी वो फुटेज ही फेक थी, जिसकी वजह से बीबीसी को काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज कह लें या फिर ऐसा कह लें कि उन्हें काफी हीन भावना से देखा गया, काफी निंदा की गई उनकी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी, और जिसके तहत उन्हें कई सारे अवार्ड अपने वापस भी करने पड़े या फिर रिटर्न भी करने पड़े। फिर आता है साल 2012। इस बार तो उन्होंने हद ही पार कर दी। साल 2012 में दिल्ली गैंगरेप के ऊपर उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री निकाली, इंडियाज डॉटर, और इस डॉक्यूमेंट्री को वो यूके में पब्लिश करने वाले थे। तब जाके फाइनली पब्लिश होने के साथ ही जस्ट बिफोर दैट इंडियन पार्लियामेंट का ये डिसीजन आता है कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये पब्लिश नहीं होगी या फिर ये ब्रॉडकास्ट नहीं होगी, बिकॉज 2 रीजंस दिए गए इसके लिए कि ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इंडिया की छवि को डिफेम करने की कोशिश है या फिर उसके शक के दायरे में आती है। दूसरी ये रीजन दी गई कि इस डॉक्यूमेंट्री का सामने आना विक्टिम के जो आइडेंटिटी है उसको एक्सपोज कर देगा या फिर उसको सबके सामने लाएगा, जिसका होना बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। अगेन बीबीसी को बैन का सामना करना पड़ा। रिसेंटली अभी सामने आई है उनकी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन, जो कि 2 पार्ट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। फर्स्ट पार्ट उसका उन्होंने ब्रॉडकास्ट किया यूके में तो ये ब्रॉडकास्ट हो गई, लेकिन इंडिया में ये बैंड है और पार्ट 2 अभी तक सामने नहीं आई है। तो बीबीसी और इंडिया के बीच की जो जद्दोजहद है या फिर गहमा गहमी है वो लगी रहती है। अब इन सारी बातों के तहत और इन फैक्ट्स के तहत और इनके बेसिस पे आप बीबीसी के बारे में क्या सोचते हैं? Do let us know in our comment box. What is your take on BBC? We'll meet in the next video. हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। So, we'll meet in the next video. Till then, take very good care of yourself and thank you very much.